तो दिवाली के मौके पर अयोध्या में फिर से वो बड़ा मौका आने वाला है जिसकी झलक पूरी दुनिया में देखी जाएगी और रामनगरी में ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बार के दीपोत्सव में भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बड़े मौके पर अयोध्या में अलग ही रौनक छाई हुई है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी धजी दिख रही है। एक बार फिर वो बड़ा मौका आ रहा है जिसका इंतजार पूरे एक साल तक रहता है। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। 19 अक्टूबर को अयोध्या में 9वां दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार का आयोजन पिछले सालों की तुलना में ज्यादा भव्य होगा। दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम की पौड़ी पर दियों की सजावट देखते ही बनती है। 17 तारीख से इन दीपकों को बिछाने का क्रम भी शुरू होगा। एक बार हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि राम की पैड़ी पर तैयारियों को और दिखाया जा सके। पीछे देखिए किस तरीके से इस बार सबसे खास होगी सरयू के जलधारा में चलने वाली ये झांकियां और बेहद विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 9वां दीपोत्सव विशेष आकर्षक होगा क्योंकि ग्रीन शो, ड्रोन शो जो पिछले वर्ष की अपेक्षा और भव्य किया गया। इसके अलावा इन राम की पैड़ी के दीवारों पर जो लेजर शो के जरिए राम के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों की झांकियां दिखाई जाती थी, वो भी 2-3 दिन चलाई जाएंगी। सबसे खास होने वाले कार्यक्रम की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। राम की पैड़ी से लेकर रामकथा पार्क में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चाहे घाटों की सजावट की बात हो, रंग रोगन का काम हो, वो सभी आखिरी दौर में चल रहे हैं। इस बार सरयू की जलधारा में वाटर शो के साथ धार्मिक कार्यक्रम लोगों के लिए बेहद खास होगा। ड्रोन शो, LED, साउंड एंड लाइट शो सभी का काम आखिरी दौर पर पहुंच चुका है। वाटर शो में विशेष तैयारियां हैं। जो स्थानीय कलाकार रहेंगे वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। सामने मुख्यमंत्री मंच पर आसीन होंगे और उस दरमियान VIP और VVIP यहाँ मौजूद होंगे। 12,000 से ज़्यादा जो दर्शक हैं उनके बैठने के लिए ओपन थिएटर नुमा, बाकायदा स्टेडियम नुमा ये कहा जा सकता है कि सीढ़ियाँ बनकर तैयार हैं। दीपोत्सव की तैयारियों पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। DM और SSP ने राम की पैड़ी, रामकथा पार्क, कार सेवा पूरम का निरीक्षण किया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। सरयू आरती स्थल पर समय से पहले सभी काम पूरे करने के आदेश भी दिए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है 19 अक्टूबर 2025 को, जिसमें कि पूरे देश और दुनिया से कलाकार आएंगे। रामलीलाओं का मंचन होगा। हमारे द्वारा सभी स्थलों को DM साहब के साथ और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ जाकर के उसका स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे एरिया को जोन और सेक्टर में बांटा गया है जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी काउंटर पार्ट के रूप में लगाए गए हैं। जाहिर है दीपोत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इसमें 33 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के मौके पर सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। तो दिवाली के मौके पर मिलावटी मिठाइयों को लेकर खाद्य विभाग अलग अलग शहरों में लगातार छापेमारी कर रहा है। वहीं अब मिलावटी सोना भी मार्केट में आ गया है। चौंकाने वाली बात देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोने का भाव पिछले एक साल में तेजी से उछला है। उससे लोगों का बजट भी हिल गया है। सोना खरीदना ग्राहकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1.25 लाख के ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब मार्केट में मिलावटी सोना भी आ गया है। बस्ती से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि यहाँ एक ज्वेलर ने कई लोगों को असली सोने के दाम में नकली सोना थमा दिया। 2 करोड़ का माल बेचने के बाद वो दुकान पर ताला लगाकर फरार हो गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी बाजार में राधा ज्वेलर्स के नाम से एक शख्स ने दुकान खोली। 2 सालों तक उसने जमकर सोने के आभूषण बेचे, लेकिन 2 महीने पहले अचानक दुकान बंद कर फरार हो गया। जबकि काफी समय तक दुकान नहीं खुली तो लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उसके बेचे गए सोने के कंगन की एक ग्राहक ने जांच कराई तो वो नकली निकला। उसके ऊपर सोने की पॉलिश कराई गई थी। कई लोगों को अपने असली आभूषण देकर नया लिया था। उसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं निकली है। उसमें होल मार्क का नंबर होता 6 नंबर का। क्या आप लोग नहीं देखे थे कि असली की नकली है? नंबर यहाँ सोनार सब हैं के होगा नंबर हम देखे जाए थे दे दी नहीं, जो जेवर पे लिखा होता है नंबर, ये जानकारी नहीं थी क्या? नहीं कुछ नहीं। तो सोने में नकली देख के चला गया।
अच्छा, तो आप जान नहीं पाएगी नकली है कि असली? नहीं, जब चेक करें तब मालूम है कि नकली बा। और एक ठो लॉकेट हमारे सोने के ले गए। तो कभी भी आप सोना किसी भी दुकान से लीजिए तो BIS का ऐप आता है, BIS केयर ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर लीजिए। उस पर 18 कैरेट 750 के नीचे 6 नंबर का HYD नंबर होता है, उसको आप उस पर डाल के सर्च करिए। अगर वो ऐप खुल रहा है तो सोना आपका असली है, वरना सोना आपका वो कम कैरेट का निकलेगा या डुप्लीकेट हो सकता है। तो आप कहीं से भी जेवर खरीदिए, लेकिन इस चीज़ पर आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। कभी कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे 18 कैरेट लिखा है, HYD नंबर नहीं है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? क्या उतना रहता है सोना या कम रहता है? नहीं रहता है भैया। ग्राहक 24 कैरेट की जगह 22 और 22 की जगह 18 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं। रामपुर में न्यूज 18 की टीम ने इसका रियलिटी चेक भी किया है। वो उल्टी सीधी दुकानों से सस्ता, किफायती, डिस्काउंट इस पर जाता है और क्वालिटी को खरीदना पसंद नहीं करता और इसमें मारा जाता है। वो कहता है 22 कैरेट, होता है वो 14 कैरेट या 16 कैरेट या 18 कैरेट। दूसरे हर आदमी ये चाहता है बिल ना लें, विदाउट GST हम बिल जेवर खरीद लें। ये भी सब गलत है। ये गवर्नमेंट ने हॉलमार्क का लाइसेंस हमें दिया है, इधर भी है नंबर देखिए, ये गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है। जब तक आपके पास ये प्रदर्शित नहीं है, किसी भी कस्टमर को जेवर नहीं खरीदना चाहिए। कई जगहों पर ग्राहकों को मिलावटी सोना बेचे जाने की बात सामने आई। हापुड़ के सराफा बाजार में न्यूज 18 संवाददाता ने ज्वेलर्स से बात की और इसकी हकीकत जानी। लेकिन अगर कोई 24 कैरेट या 22 कैरेट का कह के और 18 या 15 का दे रहा है तो वो दुकानदार गलत है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो कितना सोना शुद्ध माना जाता है, कितनी मिलावट उसमें होती है जो आभूषण बनते हैं, कितना शुद्ध माना जाता है, कितने % की रहती है? परसेंटेज अलग अलग है। सरकार ने हॉल मार्किंग कर रखी है। जो 22 वाले है उसमें 91-60 रहती है, जो 20 वाला है उसमें 83-30 रहती है, और जो 18 वाला है उसमें 76% रहता है। 14 कैरेट वाले में 60% के करीब सोना रहता है। इसलिए सोना लेने से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। हॉल मार्किंग वाला सोना ही शुद्धता की गारंटी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। और अब खबर जयपुर से, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे रेलवे स्टेशनों पर कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इन छोटे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई और ऊंचाई को बढ़ाया गया ताकि लंबी दूरी की ट्रेनें इन स्टेशनों पर ठहराव कर सकें। और इसके साथ साथ जयपुर असारवा की ACL श्रेणी में कंबलों पर कवर की शुरुआत की गई। इससे पहले कंबल बिना कवर के मिलते थे। इस कंबल कवर को सांगानेरी प्रिंट दिया गया है। लंबे समय से यात्रियों के मन में कंबलों की साफ सफाई को लेकर संशय था, इससे उन्हें यात्रा में भी परेशानी होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सांगानेरी प्रिंट वाले कवर की पायलट परियोजना की शुरुआत की है। ये बड़ी जानकारी है राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो रेल मंत्री ने कहा कि देश के पारंपरिक प्रिंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रेनों में यात्रियों को अब कंबल के साथ कवर भी मिलेगा। का पहले हम ध्यान रखें और उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ पाए, ऐसी व्यवस्था हमेशा करें, ऐसा प्रयास हमेशा करें। तो आज एक नया प्रयास शुरू हुआ है। हमारे रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। जैसा हम अपने घर में जब भी कंबल का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा कंबल का एक ब्लैंकेट का एक कवर रखते हैं। तो ब्लैंकेट कवर की व्यवस्था आज जयपुर से एक गाड़ी में आज पायलट बेसिस पे शुरू हुई है। इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जांगलू ग्राम पंचायत में 3.5 करोड़ का घोटाला होने की बात सामने आई है। फर्जी चेक से भुगतान से जुड़ा ये पूरा मामला है। ग्राम विकास अधिकारी ने इस बात की शिकायत की है ग्राम पंचायत में, और 5 पंचायत समिति के विकास अधिकारी की तरफ से शिकायत की गई है। बैंक स्टेटमेंट और रोकड़ बही में रुपयों में अंतर मिला है। एक साल में कुल 8 चेक से भुगतान किया गया। अलग अलग चेक पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। आला अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंच चुकी है। ग्राम पंचायत का बैंक खाता फ्रीज करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। जांगलू ग्राम पंचायत में 3.5 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। इसे लेकर के शिकायत दी गई है ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से। विक्रम चक्रवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। विक्रम, क्या है पूरा मामला?
देखिए, ये जो ग्राम पंचायत जांगलू है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसमें जो एक शिकायत हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बैंक कर्मियों और पंचायत के कुछ लोगों ने मिलकर करीब 3.5 करोड़ रुपए के करीब का जो है वो घोटाला किया गया है। और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उन्होंने अब पांचों पंचायत समिति के वीडियो जो हैं उन्हें ये शिकायत दी है कि जो 1 साल का ये पूरा कार्यकाल के दौरान का जब ये स्टेटमेंट आया और उन्होंने जब इस को जो रोकड़ बही है उससे मिलान किया तो ये पूरा मामला पकड़ में आया है। और इसके बाद उन्होंने एक शिकायत दी है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए और इसमें कुल 8 चेक के माध्यम से जो है वो भुगतान हुआ है और उन सभी जो चेक्स हैं उनमें जो ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर किए गए हैं उसे उन्होंने कूटरचित बताते जी हुए चलिए बहुत शुक्रिया विक्रम।